हरियाणा में भाजपा ने आज लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर आज भाजपा के कार्यालय खोले गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल गोयल, जिला अध्यक्ष राजकुमार वोरा सहित भाजपा के सभी विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम सेक्टर 15 अटल कमल कार्यालय पर रखा गया। भाजपा के हरियाणा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने मंच से कहा कि जिसके स्वभाव में ही जीत है वह नरेंद्र भाई मोदी हैं। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर को स्कूटर पर लेकर घूमते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई लड़ने वाला नहीं है, तलवार तभी निकलती है जब सामने कोई लड़ने वाला हो। आज चैलेंज देने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी के नेतृत्व में सरकार है तब तक एक आम आदमी कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री भी बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सौभाग्यवान है जो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में परिवार के बाहर छोटा पद भी नहीं मिल सकता। उनका कहना है कि आज आप किसी भी काम के लिए जाइए, विश्वास के साथ रहिए, जीत आपकी ही होगी। जल्द ही दूसरी पार्टियों के नेता जेल जाने वाले हैं। इसके साथ ही कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस के आवेदन पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अलग व्यवस्था होती है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर को लेकर हमेशा विपक्ष सवाल उठाता था और कहता था कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। उसको लेकर केंद्रीय मंत्री बोले कि अब तारीख भी बता दी है, चुनाव के लोग नाराज हो जाए तो चलेगा, लेकिन रामलला नाराज नहीं होने चाहिए। जनता पार्टी के संगठन की तरफ से सभी संसदीय निर्वाचन कार्यालय उद्घाटन करना ये अपने आप एक इतिहास है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जिनके बारे में बहुत सारी विशेषण व उपाधि हम दे सकते हैं, किंतु एक चीज जो उन्होंने जन्म से लेकर आया है, मैं वही नाम से उनसे संबोधन करूंगा, वही विशेषण उनके साथ अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनकी मातृदेवी ने उनके जन्म के साथ, उनके श्वास के साथ दिया है और वो लेके भारतीय जनता पार्टी में चलते रहे। उनके बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने संगठन में भी अनेकों वर्षों तक काम किया और मुख्यमंत्री के रूप में भी 5 साल तक त्रिपुरा में उन्होंने एक अच्छी सरकार वहां के लोगों को चला के दी। उनको संगठन और सरकार दोनों का बहुत गहरा अनुभव है और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि उनके मार्गदर्शन में हरियाणा में हम 10 की 10 लोकसभा सीटें भी जीतेंगे और मनोहर जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में सरकार भी बनाएंगे। इसमें मेरे सभी पत्रकारों से, मित्रों से मेरा सवाल है, क्या आपको संदेह है क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं? हम तो आपकी सुनना चाह रहे हैं, आप बता दीजिए हमारा। मैं तो आपका सुनना चाहता हूं, आपका भी एक वोट है, आप भी भारतीय जनता है। मुझे आपके हृदय की बात आपके चेहरे पे दिख रहा है। आप खुद कह रहे थे मोदी जी तीसरी बार चाहिए, तो वही बात मेरे मन में भी है जो बात आपके मन में है। 10 लोकसभा कार्यालयों का उद्घाटन हुआ एक साथ, क्या कहेंगे? कितनी बड़ी तैयारी, चूंकि आज से उद्घोष कर दिया आपने पूरी तरह से लोकसभा चुनावों का। देखिए, ये स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की शक्ति को दिखाता है। ये मैंने जो कहा भाषण में भी, जो इतिहास है हिस्टोरिकल है। मैंने भी कभी सोचा नहीं जो इलेक्शंस के इतने दिन पहले इस तरीके से चुनाव कार्यालय और उसका उद्घाटन कर दिया जाए। मुझे तो नहीं लगता, मैंने अपने जीवन काल में किसी पार्टी का अब तक सुना नहीं। ये सब जो भी कुछ होता है मोदी जी के अपने स्वभाव और अपने चिंतन से होता है।
और माननीय नड्डा जी इसको कार्यान्वयन करते हैं और हम लोग उस दिशा में काम करते हैं। कांग्रेस अभी आवेदन मांग रही है, कांग्रेस अभी आवेदन मांग रही है, कांग्रेस अभी आवेदन मांग रही है, आवेदन मांग रही है, आपने शुरुआत कर दी। नहीं वो लोग एक देखिए, मैं हर पार्टी का अलग अलग एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम जा नहीं सकते क्योंकि उस व्यवस्था में एक परिवार ही जा सकता है। वो कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था है सर, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आवेदन मांगे गए हैं। अब बीजेपी किस तरह से चुनाव करेगी कैंडिडेट का? वो केजरीवाल में भी आवेदन मांगा था, आवेदन मांग के वाराणसी से जमानत जब्त करके आए। सर, इस बार नई रणनीति के साथ बीजेपी चुनावी तैयारी कर रही है। फरीदाबाद को लेकर दोबारा से किशन पाल जी पर दाव लगाएगी या क्योंकि एक अनार 100 बीमार की? वो किशन पाल जी को देके आप प्रश्न कर रहे हैं। किशन पाल जी हमारे साथ है, मंत्री है, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का आज जो कार्यक्रम हुआ 10 कार्यालय का उद्घाटन हो, किशन पाल जी के साथ मिलके ही मैंने किया है और मंच में भी किशन पाल जी मेरे साथ है, अभी भी आपके साथ है।